अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैदा के अमराज के बारे में बात करेंगे। मैदा की जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी का मसला तकरीबन हर उम्र के लोगों को होता रहता है। इसी वजह से पेट में गैस भी बनती रहती है। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे चैनल पर वेलकम, खुशामदीद पेश करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया। मैदे की ख़राबी में ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो कुछ खाया पिया वो बाहर की तरफ आ रहा है, जिससे जलन का एहसास होता है या फिर मैदा में भारीपन महसूस होता है। बदहज़मी सी बनी रहती है, भूख में कमी आ जाती है। दोस्तों हमारे मैदा की ख़राबी की वजह हम खुद ही हैं। हमारे डेली रूटीन की वजह से ही हमारा मैदा ख़राब होता है। सुबह का नाश्ता टाइम से ना करने की वजह से भी मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। पानी का इस्तेमाल कम करना भी मैदे की ख़राबी का सबब बनता है। बाहर से मिर्च मसाले वाली तली हुई चीज़ें खाना भी मैदे की ख़राबी का बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह मैदा में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिससे मैदा की लाइनिंग ख़राब हो जाती है। मैदा में अल्सर बन जाता है, जो जलन का सबब बनता है। रात का अगर खाना खाकर आप फ़ौरन सो जाते हैं तो इस तरह बिना हज़म हुए खुराक अंदर पड़ी रहेगी। मैदा को इसे हज़म करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, जिससे मैदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है रात को सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले खाना खाएं, ताकि जो खाना आपने खाया वो हज़म हो जाए और आपका मैदा रेस्ट कर सके। हमारा मैदा एसिड बनाता ही रहता है, जो खुराक को हज़म करने में मदद देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो मैदा में तेज़ाब जमा हुआ होता है, तो मैदा को खाने की तलब होती है। तो बेहतर है सुबह का नाश्ता टाइम पर कर लिया जाए, क्योंकि मैदा सही तरह से काम करता रहेगा और आप अपनी डेली रूटीन के काम बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, घर का बना हुआ खाना खाएं। इस तरह ही मैदा के अमराज से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैदा की ख़राबी की वजह एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी है। ये बैक्टीरिया है जो मैदा में अल्सर का बायस बनता है। तो हमें कैसा पता चलता है? हमें जो इन्फेक्शन है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। तो उसकी अलामात में मैदा में तेज़ाबियत रहना शुरू हो जाती है, उल्टी आने की कैफियत रहती है, खट्टे डकार आते रहते हैं जो जलन का एहसास करवाते हैं, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, मैदा में दर्द रहता है अक्सर। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारी खुराक और पानी के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल होकर इन्फेक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी मैदा में तेज़ाबियत होने की वजह से भी मैदा में अल्सर बन जाता है। इसकी वजह सेल्फ मेडिकेशन है, मतलब कि बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो या सर दर्द हो, जिस्म दर्द वगैरह हो, तो ख़ुद से ही मेडिसिन लेना शुरू कर दी जाती है। मेडिसिन के फ़ायदा नुकसान की आगाही के बगैर ही एंटीबायोटिक्स शुरू कर लेने से भी मैदा इन्फेक्शन का बायस बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी दवाई मैदा पर असरअंदाज होगी, तो डॉक्टर उसके लिए उसके साथ मैदा की दवाई भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दोस्तों मैदा के अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में जो तदाबीर शामिल है वो आपको बता देते हैं। मिर्च मसाले वाली तली हुई चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं, सुबह का नाश्ता टाइम पर करें। अगर आप स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं और मैदे का मसला भी है तो सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें। खाना अच्छी तरह चबा कर खाएं और बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज़ करें। खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं और फल फ्रूट वगैरह खाने से पहले उन्हें भी अच्छी तरह धोकर खाएं, क्योंकि इन पर एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। मैदा के लिए इस्तेमाल होने वाली अच्छी मेडिसिन में ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल, रिबिप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल शामिल हैं। ये मैदा की तेज़ाबियत, जलन और बदहज़मी ख़त्म करने में मददगार साबित होती हैं। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से 2 से 4 हफ्तों में काफ़ी हद तक मैदा के मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर है अपने डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाएगा और फिर इन टेस्ट की बुनियाद पर ही आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा कि कौन सी मेडिसिन आपको सूटेबल है।
कौन सी मेडिसिन खाने से आपको फ़ायदा होगा और कौन सी मेडिसिन खाने से आपको नुकसान होगा, और आपकी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर जो भी आपका परहेज़ होगा वो आपको बताएगा किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शुक्रिया।